जो सती थी वो शंकर जी के साथ घूमने के लिए जंगल में गई, तीर्थों में गई, और घूमते घूमते वो महादेव दंडिकारण्य की भूमि में आए। दंडिकारण्य की जो भूमि है वो ब्रह्म की भूमि है। वहां उस जगन माता को ब्रह्म हो गया। बता सकते हैं आप? सती कोई साधारण नहीं, जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा। और उस मां जगदम्बा को वहां ब्रह्म हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भगवान अभी अभी घूम रहे हैं, जिस दंडिकारण्य की भूमि में चल रहे हैं, वह दंडिकारण्य ब्रह्म की भूमि, वहां उस माता को ब्रह्म हो गया है। सुन रहे हो? और ब्रह्म होते हुए शिव जी से कह रही हैं, शिव जी ये भगवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मुझे नहीं लग रहा है कि ये भगवान है, आप फालतू में ही इनको प्रणाम कर रहे हैं, फालतू में ही प्रणाम कर रहे हैं महादेव। मत करो, मत करो। हमारे महादेव ने कहा, देवी यदि तुझे अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, यदि तुझे इस शिव जी पर भरोसा नहीं है ना, देवी तो एक काम कर, तू खुद ही चले जा तो और खुद ही उन राम की परीक्षा लेकर के देख ले। तुझे यदि अपने शिव जी पर भरोसा नहीं। सती ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी, मैं उन राम की परीक्षा ली। और माता सती गई, चल पड़ी। जैसे ही राम के पास गई मां सती, सोचने लगी कि मैं कैसे राम की परीक्षा लूं। बोलो जय श्री राम। तो विचार करती है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता करू, आगे होई चली पंथ दी, जही आवत नरभू। सती मां गई और सीता का रूप धारण किया, और सीता का रूप धारण करके राम के आगे आगे चलने लग गई। राम जी के आगे आगे चल गई। लखनलाल जी तो पहचान गए, भगवान राम भी पहचान गए। पर जैसे ही सती राम के अब सामने आई तो राम जी ने उन सती जी को प्रणाम किया। जोरी प्रणाम प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, भगवान ने प्रणाम किया। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, 3 बार प्रणाम किया। मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम कर रहा है। माता जी प्रणाम। आप इस जंगल में क्यों घूम रही हो माता जी? कहां से आई? कहां बहोरी, कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि के हेतु।
विपिन अकेली फिरहीं के हेतु। कहां बहोरी कहां वृषकेतु। हे माता जी मेरा वृषकेतु कहां है। वृषा मतलब बैल, और बैल कहते हैं धर्म को, इसलिए जो धर्म का झंडा लहराने वाला है वो मेरा धर्म ध्वज शंकर कहां है, कहां है, कहां। और तुम इस जंगल में हे माता जी अकेली अकेली क्यों घूम रही हो। विपिन अकेली फिरहीं के ही तो क्यों इस जंगल में आ रखे हो माता जी। बोलो जय श्री राम। अब सती माता सोचने लगी देखो देखो इन्हें देखो, ये तो मुझे पहचान गए, जबकि मैं इनकी पत्नी बनकर के खड़ी हूं, सीता बनकर के खड़ी हूं। ये मुझे माता कह करके प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात। मुझसे गलती हो गई है जो मैंने अपने पति के वचनों पर संदेह किया। मुझे गलती हो गई है जो मैंने अपना भोला शंकर का कहना नहीं माना है। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरे अब देहूं कहा, और उपजा अति दारुण दावा। मैं शंकर कर कहा ना, मेरे पति ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, मुझसे गलती हो गई। सती जी ये सोच रही थी, आंख बंद किया, शंकर जी का ध्यान किया, तो शंकर जी का तो ध्यान नहीं आ गया, भगवान राम का, नारायण भगवान का वो विराट स्वरूप दिखाई देने लग गया। बोले विराट भगवान की। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखी सब देवा। बहुर बिले क्यों नयन उघारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। सती जी क्या देख रही हैं कि आंख बंद कर रखे हैं और बंदत चरण करत प्रभु सेवा, भगवान का वो विराट शरीर दिखाई दे गया। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उस भारत को, उस अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, ऐसी भगवान राम ने उस सती जी को अपना विराट रूप दिखाया। बड़े बड़े देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं, अनेक देवताओं को देख रही। सती जी ने अपने आंखें खोली, मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं। ज्ञान से अपने आंखें खोलने लगी तो कछु न देखता दक्ष कुमारी। जब पुनः नेत्र खोले और पुनः देखने का प्रयास किया तो तब कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ब्रह्म हो गए। सोचने लगी मैं कहां खड़ी हूं, इधर उधर देखा, ये राम लखन कहां चले गए, कहां चले गए। तो सामने देखा कि राम और लखन सीता माता प्रकट हो गई। राम लखन सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम दिख रहे हैं, बीच में श्री हैं और पीछे से लखन। इधर देखा तो राम लखन सीता, इधर देखा तो राम लखन सीता, पीछे देखा तो राम लखन सीता। हर जगह उसको राम लखन सीता ही दिखाई दे रही। माता सोच रही है ये मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं। बोलो जय श्री राम। फिर भी अपनी आंखें खोली और सती माता ने प्रणाम किया। किसको? राम जी को। राम जी प्रणाम। राम जी ने बोला माता जी प्रणाम। राम जी ये बताइए कि सारे संसार तो मेरा भोले बाबा को प्रणाम करता है,
पर ये कब से हो गया कि मेरा भोलेनाथ आपको प्रणाम कर रहा है? ये सती माता पूछ रही। तो भगवान श्री राम बोले, हे देवी, ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा, पहले इस मेरी माँ वाले शरीर, पहले मेरी पत्नी का शरीर छोड़ो। जो तुमने ये नकली देह धारण कर रखा ना, जो तुमने ये नकली रूप बना रखा ना, इसको छोड़ो। त्यक्त्वा स्वप्रेम स्वरूपम कस्मात्ते धृतम रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। हे मां सती, पहले मेरी पत्नी सीता का रूप छोड़ो। त्यक्त्वा स्वरूपम, स्वरूप तुरंत देवी ने ध्यान किया। उस माता सती ने अपना वो सीता माता का जो नकली रूप धारण किया था वो छोड़ दिया और पुनः अपने वास्तविक शरीर में आ गई। सीता बनकर की यानी सती बनकर के खड़ी हो गई। तो अब भगवान राम एक नई कथा सुना रहे हैं। सुनो देवी सखी। एक समय की बात थी, एक दाही पुरा देवी शंभु परम सूतकृत विश्वकर्माण हुआ स्वलोकी परता परे। हे देवी सती मां, एक समय की बात थी, मैंने एक बार विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा के लिए मैंने कहा, भाई विश्वकर्मा, एक धाम का निर्माण कर, मेरी गायों के लिए एक नया धाम बना। तो विश्वकर्मा ने जहां मेरी गाय रहती थी उसी गोलोक धाम में एक विशाल काया धाम बना दिया। देखते देखते विश्वकर्मा, और फिर तेरे पति ने जब जहां अपनी गाय रहती थी वहीं पर तेरे पति ने एक विशाल धाम बनाया और फिर मुझे बुलाया। मैं उस समय नारायण था, राम जी कह रहे हैं, तेरे पति ने एक धाम बनाया जहां तेरे पति की गाय रहती थी और उसके बाद मुझे बुलाया और मेरे साथ साथ सारे देवताओं को बुलाया और फिर एक विश्वकर्मा के लिए कहा कि एक सिंहासन बनाओ। फिर विश्वकर्मा ने एक बहुत प्यारा सिंहासन बनाया और फिर तेरे पति शिवजी ने मुझ नारायण को उस सिंहासन के ऊपर बिठाया और फिर कहा कि हे नारायण जी, आज से तुम इस सिंहासन पर बैठो और आज से तुम इस गौलोक धाम की स्वामी बन जाओ और हम सब देवता और मैं शिवजी भी आपका सेवक बन जाता। ऐसा तेरे पति ने कहा। ब्राह्मणम लोक करतारा मवोचद वचनम वयम व्यापयन् स्वां वराधीनम स्वतंत्रम भक्तवत्सला। तेरे पति ने कह दिया कि आप भक्त वत्सल हो, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हम स्वतंत्र नहीं है, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे, लेकिन तुम स्वतंत्र रहोगे, तुम गद्दी, तुम राजा बन जाओगे और जो तुम कहोगे वही हम सब करेंगे। तब से हम समस्त जितने भी वो देवता, समस्त देवताओं ने मुझे प्रणाम किया और तेरे पति ने माइक पर घोषणा कर दी उन देवताओं के बीच। 33 कोटि देवता थे, 60 करोड़ गण थे, उन सारे देवताओं के बीच घोषणा कर दी तेरे पति ने। क्या महेश हुआ? तेरे पति ने कहा, त्वम कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थकानां शास्ता दुख कारिणी। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति
शक्तित्रयं ग्रहाणं त्वात् मिच्छादि प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रं त्वं भवत्रिये। ये सारे श्लोक तेरे पति ने बोले, मेरे लिए बोला। तेरे पति ने मेरे से प्रार्थना की, क्या बोले? त्वं कर्ता सर्वलोकानां, सारे लोक के कर्ता है प्रभु आप ही हो। त्वं भर्ता, तुम ही सबका पालन करोगी। दाता तुम हो, धर्मार्थ तुम हो, सब तुम हो। जगदीशो जगत पूज्यो, आप ही जगदीश हो, आप ही जगत पूज्य हो। महाबल पराक्रम, तुम्हारे अंदर महा है, बल है, पराक्रम है। हे प्रभु, सब हम देवताओं तुम्हें आज बल और पराक्रम देते हैं। और तेरे पति ने यहां तक कह दिया कि अजयस्तुम रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। अजयस्तुम रणे क्वापि, हे नारायण, तुम्हारा और मेरा कभी युद्ध हो जाए आपस में। शिव जी कह रहा है, किसके लिए? नारायण के लिए, कि तुम्हारा और मेरा कभी युद्ध हो जाए आपस में, तो हे भोलेनाथ, हे नारायण, भोलेनाथ कह रहा है तुम्हारी जय हो और मेरी पराजय। ऐसा हो। शक्तित्रयं ग्रहाणं त्वात् मिच्छादि प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रं त्वं भवत्रिये। तुम स्वतंत्र हो। और तेरे पति ने यहां तक कह दिया, हे नारायण, जो भक्त तुझसे द्वेष करेगा ना, शिव जी कह रहा है, उसको मैं शिव जी उसको दंड दूंगा। और जो मेरी तो भक्ति करेगा, तेरी पूजा करेगा, उसको तुम दंड देना। और जो तुम्हारी भक्ति करेगा, उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। और जो मेरी भक्ति करेगा, हे नारायण, उसको तुम मोक्ष प्रदान कर देना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यह घोषणा जब तेरे पति ने की और सारे देवताओं के बीच तेरे पति ने मुझे वहां का स्वामी बनाया, हे देवी, तब से मैंने ग्वाले का भेष धारण कर दिया। राम जी कह रहे, और मैं तेरे पति कि जहां गाय रहती, उन गायों का स्वामी हो गया। जो वहां सेवक रहते थे, उन गोप सेवकों का भी मैं स्वामी बन गया। तदा प्रभृति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति। गोप गोपी गवाम पति, उन गोपियों का स्वामी, गायों का स्वामी, ग्वालाओं का भेष मैंने धारण कर दिया और गोपों का स्वामी बन गया। इसलिए तब से तेरा पति मुझे अपना भगवान कहता है। पर सच्ची बात तो ये है, तेरा पति मुझे भी अपना भगवान कहे देवी। राम जी कह रहे हैं ये बात, पर मैं तो तेरे पति को ही अपना भगवान मानता हूं। भले तेरा पति मुझे अपना भगवान कहे, पर मैं तो तेरे पति को ही अपना भगवान मानता हूं। सती जी ने कहा, ठीक है महाराज, जाओ तुम घूम लो, रो लो, तुम कर लो लीला। और अब सती जी अपने भोले के पास वापस आ रही है। देखते हैं जरा क्या होता है। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलाह, लीन परीक्षा कवन विधि कहां सत्य सब बात। गई समीप महेश तब,
अब सती जी भोले बाबा के पास गई तो हमारे भोले शंकर ने हंसते हुए पूछा, हंसी पूछी, हंसते हुए पूछा, देवी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी, क्या हुआ? कैसे ली तूने परीक्षा? ली ने परीक्षा कवन में ली? कैसे ली परीक्षा? कहूं सत्य सब बात, शिव जी जानता है कि अब झूठ बोलेगी, इसलिए बाबा ने पहले ही बोल दिया कि सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सती ने हाथ जोड़ा, शंकर जी से कहा, बाबा मैं क्या परीक्षा लेती, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं। बाबा शंकर ने कहा, गई तो परीक्षा लेने के लिए थी ना, फिर झूठ क्यों बोल रही? बोले नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके आ गई बस। शंकर जी बोले, जब मैंने तेरे लिए कहा कि प्रणाम करता हूं तूने किया नहीं। अब भारी तो बैठ लगे हैं, बहुत तेज समझ रहे अपने आप को। अच्छा, मैं ध्यान लगा करके देखता हूं। तो शंकर जी ने फिर अपनी समाधि लगाई, क्योंकि भोले बाबा हैं, भगवान है। तब भोले बाबा ने समाधि लगा करके देखा, तब शंकर देखो भर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब उन शंकर ने ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में क्या दिखाई पड़ा कि ओहो, इस सती ने तो मेरी मां का रूप धारण किया, इसने तो मेरी मां सीता का रूप बनाया है, सीता का रूप बना करके ये राम जी के सामने गई है। ओहो, इसने मेरी मां का रूप बनाया है, अब मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। बाबा शंकर ने अपने आंखें खोले और बोला, कुछ नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है, मौन हो जाना चाहिए। और मन ही मन सती जी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, हमेशा हमेशा। संकल्प किया, जब तक ये सती जीवित रहेगी तब तक मैं इससे अब भेंट नहीं करूंगा, इस सती पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सती से दूर रहूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरी मां का रूप धारण किया। मन ही मन, बाहर कुछ नहीं बोले, मन से ही त्याग किया। देवताओं ने फूल बरसाए, फूलों की वर्षा होने लगी। हे महादेव तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आप जैसा कोई राम भक्त इस दुनिया में नहीं है, हे महादेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। बाबा शंकर गए, उस दंडिकारण्य की भूमि से निकले, कैलाश में गए। बाबा ने समाधि लगाई और सीधे समाधि में चले गया। बाबा कैलाश में बैठा, 87,000 वर्ष की समाधि लग गई बाबा शंकर। सती क्या करें? सती ऐसे अपना जीवन यापन करने जैसे तैसे। तुलसीदास बाबा कहता है, देखा तुमने? वो बाबा तुलसी कहते हैं, ए दुनिया वालों ध्यान से सुनो, देखा तुमने प्रेम कैसा होता है? ये देखा तुमने? बोले महाराज कैसा होता है प्रेम? कैसा प्रेम था सती में और शंकर जी में? बोले जैसे दूध और पानी में होता है। किसमें होता है? दूध और पानी में। आपके घर में दूध आया, 2 किलो दूध। कौन सा दूध? पानी वाला दूध। घर पे आया, लोग जो दूध बेचते हैं वो पानी जरूर डालते होंगे, है ना?
और कुछ लोग तो ज्यादा ही डाल देते हैं। हाँ, 5 किलो दूध है तो 2 किलो पानी मिला देंगे, चल बिक 50 रुपए में बेचो आप। 10 किलो दूध है तो 5 किलो पानी और लो। बोलो जय श्री राम। दूध की और पानी की दोस्ती देखो। अगर तुम्हारे घर पर 10 किलो दूध हैं और 5 किलो तुमने पानी निकाल दिया और डाल दिया उसमें, तो जिस पानी को कोई पूछता भी नहीं था, हम उसको गंदी जगह, अच्छी जगह, हर जगह डालते हैं। उसी पानी को जब आपने दूध से मिलाया तो वो पानी भी 50 रुपए किलो बिकने लग गया। सुन रहे हैं? अब आपके घर पर पानी वाला दूध आया, आपने खरीदा पानी वाला दूध, जिसने उसमें पानी डाल रखा है। अब आपके घर में पानी वाला दूध आया, सोचो एक मिनट के लिए, आपने क्या किया? गर्म किया गैस के ऊपर। जैसे ही आप दूध को गर्म करते हो तो पानी ने कहा, ए दूध भैया, अब हम तो जलने वाले हैं, क्या करेगा? देखो, पानी और दूध आपस में बात करते हैं। पानी ने कहा, ए दूध भैया, तूने मुझे पानी से दूध बनाया, मुझे कोई पूछता नहीं था, पर तूने मुझे अपने जैसा 50 रुपए किलो जैसा बनाया, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो जब आप गैस के ऊपर जब दूध रखते हो ना मेरी माँ, तब तो उसमें दूध नहीं जलता है, पहले पानी जलता है नीचे से। दूध ने देखा, ओहो मेरा मित्र मेरे लिए नीचे से जल रहा है, मैं अपने मित्र को जलने नहीं दूंगा, मैं खुद जल जाऊंगा। तो दूध में उफान आ जाता है। आप जाते हैं दौड़ करके दूध को नीचे उतार देते, तो दोनों की जिंदगी बच जाती है, पानी की भी और दूध की। अब देखो, उसी दूध में यदि किसी ने खटाई डाल दी तो अब क्या हो जाएगा? दूध अलग, पानी। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर दो, दूध और पानी एक होने वाला। उसी प्रकार तुलसीदास बाबा कहते हैं, उसी प्रकार प्रेम था किसमें? शिवजी और सती जी में। ऐसा बोले दूध और पानी जैसे। पर क्या करें, सती माता ने खटाई डाल दी, झूठ रूपी खटाई डाल दी। शिवजी के पास झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं। प्रमाण क्या निकला? हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया शिवजी ने। अब सती मरेगी ही तभी, जब दूसरा जन्म लेगी मर करके, तभी शिवजी को प्राप्त कर सकती है, अन्यथा कभी अब शिव से मिलने वाली नहीं। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधि में चले गया, आनंद की समाधि लग गई। धीरे धीरे वर्ष बीतने लगे और 87,000 वर्ष बीत गए, देखते ही देखते। तो 87,000 वर्ष बीते तो बाबा की अब समाधि खुली। बीते संबत सहत 87 तज समाधि संभो विनाश। जैसे ही बाबा की समाधि खुली, वो बाबा शंकर ने की समाधि खुली, आंखें खुली, तो बाबा शंकर अपने मुख से राम नाम बोलने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागी। शिवजी ने समाधि खोली, अपने मुख से राम नाम बोला। सती को लगा आज जगत पति जाग गया, मेरा पति नहीं, जगत का पति आज जाग गया। जगत के पति ने अपनी आंखें खोल दी। पर शिवजी ने अभी भी बात नहीं की। शिवजी ने राम नाम का उच्चारण,
राम नाम भगवान शंकर बोलने लगे और हम भी राम नाम का कीर्तन करेंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद बाबा शंकर सती जी से क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं। बोले शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।